पाई चार्ट क्लास 8th का टॉपिक है। तो देखते हैं कि किसी भी पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पाई चार्ट के लिए हमें हमेशा कुछ डेटा गिवन होता है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी का प्रेफरेंस हो सकता है, और कुछ सेल हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें आइटम्स दिए हुए हैं कुछ, और उनकी सेल दी है रुपीज़ में। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 2 कॉलम और ऐड कर देते हैं। जब भी हम पाई चार्ट बनाए 2 कॉलम ऐड कर देंगे। एक कॉलम हो जाता है फ्रैक्शन का, और दूसरा कॉलम होता है जो हमारी डिग्री निकलती है सेंट्रल एंगल का। तो इन फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, इन फ्रैक्शन में हमें जो भी नंबर दिए हैं, जैसे इसमें सेल दिया है तो उनका टोटल कर लेंगे, अगर मार्क्स दिए हैं तो उनका टोटल कर लेंगे, किसी के प्रेफरेंसेस दिए हैं तो उनको टोटल कर लेंगे। तो इसमें हमने टोटल कर लिया, तो आज आ जाएगा हमारा 720। तो अब हमें इन फ्रैक्शन में क्या करना है, जो ऑर्डिनरी ब्रेड है 320, वो कितना है, 720 का कितना पार्ट है, मतलब टोटल का कितना पार्ट है वो हमें निकालना है। वैसे ही बिस्किट जो है वो टोटल का कितना पार्ट है वो निकालना है। तो इनको फ्रैक्शन में करके हमें क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में करके हमें इनको लोएस्ट टर्म तक ले जाना है, मतलब ऐसे नंबर तक ले जाना है जो कि किसी भी नंबर से ना कट पाए। फिर जैसे अभी तो 320 और 720 है, इसमें हम 0 से 0 काट देंगे, और ये जो नंबर है 2 की टेबल में आते हैं तो 2 से काटते रहेंगे इसको जब तक कि ऐसे नंबर ना आ जाए तो फिर आपस में किसी की टेबल में ना आए। जैसे हमने क्वेश्चंस होते हैं लोएस्ट टर्म वाले, वैसे ही करना है इसको, हमें लोएस्ट टर्म तक ले जाना है। तो यहाँ पर 34 नहीं, यहाँ 36 होगा, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/18 हो जाएगा। फिर ये और कटेगा तो 2 से काट देंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18। तो 4/9 जो हो गया, ये किसी की टेबल में अब नहीं आते हैं। 4 और 9 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये लोएस्ट टर्म हो गई इसकी। ये हमने फ्रैक्शन फाइंड कर दिया। वैसे ही बिस्किट का भी फ्रैक्शन फाइंड कर देंगे। 1/6 आ गया, 12 होता है, 12 6 72 होता है। वैसे ही 16/72 जो है बचा, उसका भी कर दिया। इसमें सबसे पहले तो 0 से 0 कट कर देंगे, ईजी सा है ये। फिर 8 की टेबल में 72 आता है, 8 9 जो 72 होता है, तो 1/9 हो गया। वैसे ही 4 की टेबल में भी 72 आता है, 4 18 जो 72 होता है, तो वो कर देंगे। तो ये हमारी सारी लोएस्ट टर्म में आ गई फ्रैक्शंस। अब हमें निकालना है इसके बाद सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारा फ्रैक्शन आया लोएस्ट टर्म, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 डिग्री से। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारी प्रॉपर डिग्री आ जाएगी, जो हमें रिप्रेजेंट करना है, पाई चार्ट बनाना है जिससे हमें। तो 1/6 लिख दिया, 360 लिख दिया, सब में 360 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि 4 को पहले 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 9 से डिवाइड कर, जो सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो नंबर डिवाइड होते हैं उसको डिवाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन जो होता है वो और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और बढ़ता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले डिवाइड करके नंबर को छोटा कर लें, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है और करने में ईजी भी होता है, और गलत होने के भी बहुत कम चांस होते हैं। तो यहाँ हमने सबकी डिग्री निकाल ली मल्टीप्लाई करके, इसका 20 आ गया लास्ट का। तो हमें ये याद ध्यान रखना है कि इन सब डिग्रीज़ का प्लस करके कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। तो देख लेते हैं, 0 का 0 लिख दिया हमने, फिर सबको प्लस किया, 6 आ गया, 2 पर 360। तो इन सबको प्लस करके हमारा 360 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो सेंट्रल एंगल निकाला है हमने, वो बिल्कुल सही निकाला है। अब इसको हमें सर्कल में रिप्रेजेंट करना है, मतलब पाई चार्ट इसका बनाना है। इसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं पाई चार्ट को। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर आइटम्स क्या क्या थे और उनका सेंट्रल एंगल क्या क्या है, वो मैंने अलग से दोबारा से लिख दिया है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम ऑर्डिनरी ब्रेड। तो पाई चार्ट जब भी बनाएं आप, सबसे पहले एक लाइन खींच दें, मतलब उसका रेडियस बना लें, चाहे कितने भी डिग्री हो, सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है कि टोटल जो सर्कल है हमारा वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम सर्कल को हाफ़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 180 हो जाएगा। हमें 160 बनाना है, तो रख देंगे कंपास को बिल्कुल सेंटर में, सेंटर पॉइंट में, और देख लेंगे 90, ये हमारा 90 होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो 90 के बाद क्या होगा, 90 के राइट हैंड साइड में नंबर बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर कम होंगे। तो हमने 160 देख लिया और 160 पे एक मार्क लगा दिया। तो फिर 160 से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर पॉइंट तक। तो ये हमारा 160 डिग्री हो गया। हम इसमें लिख देते हैं 160 डिग्री। सॉरी। उसके बाद हमारा है बिस्किट है हमारा 60 डिग्री। अब हमारी जो लाइन हमने ड्रॉ की है
उस लाइन पे रखेंगे हम पॉइंट को अपने, हम किसी भी लाइन पे रख सकते हैं, जिसमें मैंने अभी रख रहा हूँ इस पे भी रख सकते हैं, और आप दूसरी जो लाइन है रेडियस वाली उससे भी, उस पे भी रख के बना सकते हैं। तो जो हमारा एक पॉइंट है वो पॉइंट बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए इस तरीके से, तभी हमारा एंगल सही बनेगा। तो अब हमें बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो देख लेते हैं 60 कहाँ है, अब 90 कहाँ है, 90 ये है, तो देख लेते हैं 60 किधर होगा, 60 इधर होगा। ये हम उल्टा बना रहे हैं इसलिए राइट लग रहा है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है 90 के। तो देखते हैं 60 बन गया, तो 60 को भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे 60 डिग्री। ये भी बिस्किट का हो गया हमारा। अब हमारा है केक एंड पेस्ट्रीज़ का। अब जो हमारी 60 डिग्री वाली लाइन बनी है उसी को बेस मान के एक 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे केक एंड पेस्ट्रीज़ के लिए। तो जो हमारा पॉइंट है उस पर रखेंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर रख के। अब हमारा 80 डिग्री, तो 90 के लेफ़्ट में देखेंगे, 90 के लेफ़्ट में 80 है, 80 में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा 80 डिग्री हो गया। अब बच गया हमारा फ्रूट ब्रेड और अदर्स। तो फ्रूट ब्रेड हमारा क्या है, 40 डिग्री है। तो आप अदर्स भी पहले बना सकते हैं, फ्रूट ब्रेड भी बना सकते हैं। अगर दोनों में से एक बनाएंगे तो एक निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बना देंगे फ्रूट ब्रेड ही बना देते हैं। जो हमारी लाइन ड्रॉ इसी से बनाते हैं, सेंटर पर रखेंगे दोबारा से बिल्कुल सेंटर पर रख के 40 देख लेंगे किधर है। ये हमारा 40 हो गया। तो 40 पर एक पॉइंट लगा देते हैं लाइन खींचने के लिए, और इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा फ्रूट ब्रेड का, हो गया 40 डिग्री। उसके बाद हमारा बच गया अदर। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 20 डिग्री। तो देख लेते हैं इसको मेजर करके ये 20 है या नहीं है। अगर 20 नहीं हुआ तो हमारा आंसर, मतलब जो हमने बनाया उसमें कुछ ना कुछ कहीं गलती हुई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे और बिल्कुल देख के करना है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 20। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही बना है पाई चार्ट जो है। तो अब इसमें 160 डिग्री क्या है, 60 डिग्री क्या है, 80 डिग्री क्या है, वो भी मेंशन कर देते हैं। इसमें हमारा 20 डिग्री जो है वो क्या है, अदर्स, तो वो लिख देंगे हम अदर्स। वैसे ही 40 डिग्री क्या है, 40 डिग्री है हमारा फ्रूट ब्रेड, तो लिख देंगे फ्रूट ब्रेड। तो वैसे 80 डिग्री, 60 डिग्री, 160 डिग्री जो है उनके नाम लिख देंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा 8th क्लास का है, 8th क्लास के डेटा हैंडलिंग का, और ये एग्जाम्पल है। तो एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और जो एक्सरसाइज के हैं उससे भी पूछ लेते हैं। तो लेकिन एक ना एक क्वेश्चन पाई चार्ट का 100% एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। तो इसीलिए, और ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चंस में ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होते, जो बुक में है मोर और लेस वही टीचर एग्ज़ाम में देते हैं, नंबर चेंज नहीं करते हैं। तो इसमें लिख देंगे सबसे पहले जो है, और इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड का जो सेल था वो कितना था, वो भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। सॉरी। तो ऑर्डिनरी ब्रेड हमारा कितना था, कितने रुपीज़ था सेल उसका, वो मेंशन कर देंगे। जो ऑर्डिनरी ब्रेड था हमारा उसकी सेल थी 320 रुपीज़, तो वो लिख देंगे। बिस्किट की सेल कितनी थी, केक और पेस्ट्रीज़ की सेल कितनी थी, वो सब मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा पाई चार्ट फिर उससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने सब कुछ मेंशन कर दिया। डिग्री कितनी है वो मेंशन कर दी, 160 डिग्री किसका है, ऑर्डिनरी ब्रेड का है, वो मेंशन कर दिया। अब ऑर्डिनरी ब्रेड का जो 160 डिग्री है वो क्यों आया है, मतलब जो सेल थी वो क्या है। तो सेल हमारी ₹320 थी, सबसे ज़्यादा थी, इसलिए सबसे ज़्यादा डिग्री इसी में आई है, तो वो भी मेंशन कर दिया 320। तो सब कुछ हमने क्या कर दिया, इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ, ख़त्म हो गया है। तो और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।